मित्रों, कहते हैं पूजा पाठ भक्ति दिल से होनी चाहिए। ईश्वर आपके श्रद्धा भाव से प्रसन्न होते हैं, न कि आपके दान और चढ़ावे से। आपके मन में यदि छल कपट है तो वैसे में आपको ईश्वर का प्रेम वरदान कभी नहीं मिल सकता। चाहे आप सुबह शाम घी के दीपक जलाओ या पेड़ा बर्फी चढ़ाओ, परंतु अगर आपकी भक्ति निस्वार्थ भाव से है, कोई मन में लालच नहीं है, तो बिना पूजा पाठ चढ़ावे के ही ईश्वरीय कृपा आप पर बनी रहेगी। ऐसी ही कहानी है एक वृद्ध गोवर्धन की। गोवर्धन लगभग 60 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। इनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। संतान के रूप में इनकी एक पुत्री थी जो ब्याह कर ससुराल चली गई थी। इन्हें 2 पुत्र भी थे जिनका ब्याह हो चुका था। घर का माहौल ठीक न होने के कारण गोवर्धन अपना एक अलग झोपड़ी बनाकर रहते थे। खेती बाड़ी कुछ भी नहीं थी, तो पैसे के लिए आसपास के गांव में मूंगफली बेचा करते थे। उससे जो पैसा आता उसी से वह जीवन यापन करते थे। गांव के चौराहे पर एक हनुमान जी का पुराना मंदिर था। गोवर्धन इतना टूट चुके थे कि पूजा पाठ से उनका आस्था पूरी तरह खत्म हो गया था। वह जब मूंगफली बेचते बेचते थक जाते थे तो उसी मंदिर के चबूतरे पर बैठकर अपना थकान दूर करते थे, परंतु पूजा करने या हनुमान जी का दर्शन करने वह कभी नहीं जाते थे। बरसात का मौसम आ चुका था। उनका मूंगफली अब न के बराबर बिकता था। इधर यह हाल था कि कुछ दिन से उनका एक भी मूंगफली नहीं बिक रहा था। वह निराश होकर उसी मंदिर के चबूतरे पर अपनी मूंगफली की टोकरी लिए बैठे थे और सोच रहे थे कि कई दिनों से 1 रुपया भी नसीब नहीं हुआ। घर में खाने को अनाज का एक दाना भी नहीं है। अगर यही हाल रहा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तभी वहाँ से एक साधु जी गुजर रहे थे। वो गोवर्धन को देखकर रुक जाते हैं और गांव के ही किसी व्यक्ति का पता पूछने लगते हैं। गोवर्धन ने कहा कि महाराज जी, जिस व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं उसका घर तो दूसरे गांव में है। आप गलत जगह आ गए हैं। अभी बारिश शुरू हो गई है, इसीलिए आप भी यहीं बैठ जाइए। बारिश रुकने पर चले जाइएगा। साधु जी भी उस चबूतरे पर बैठ गए। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। बातों ही बातों में गोवर्धन ने अपनी दुख भरी कहानी साधु जी को सुनाई। गोवर्धन की बात सुनकर साधु जी हंसने लगे और बोले, मूंगफली सिर्फ गांव वालों को ही खिलाओगे? कुछ मूंगफली हनुमान बाबा को भी खिला दो, वह जरूर तुम्हारा कल्याण करेंगे। साधु जी की बातों पर विश्वास गोवर्धन को नहीं हुआ, लेकिन उनके बहुत कहने पर गोवर्धन मूंगफली के कुछ दाने हनुमान जी के पास रख दिया और बाहर आ गए। इधर बारिश भी रुक गई थी। साधु जी और गोवर्धन वहाँ से घर के तरफ निकल जाते हैं। अगले दिन गोवर्धन फिर मूंगफली लेकर गांव में बेचने निकल जाता है। मौसम भी साफ था। इस दिन गोवर्धन की सारी मूंगफली बिक जाती है। आज वह बहुत खुश था। वह सीधा घर आकर खाट पर लेट जाता है। उसे आश्चर्य हो रहा था कि महीनों बाद ऐसा हुआ है कि उसके सारे मूंगफली कुछ ही देर में बिक गए। तभी उसके दिमाग में साधु जी की कही बातें याद आ गई। साधु जी ने कहा था, कुछ मूंगफली हनुमान बाबा को खिलाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। उसकी सोच बार बार वहीं अटक रही थी। अगले दिन गोवर्धन ने फिर वैसा ही किया। टोकरी लेकर सबसे पहले
हनुमान मंदिर गया और कुछ मूंगफली हनुमान जी के पास रख दिया। फिर गांव में बेचने गया। इस दिन भी उसकी सारी मूंगफली तुरंत बिक गई। आज की घटना ने गोवर्धन का दिमाग घुमा दिया। उसे लगा कि हो न हो यह हनुमान जी की कृपा से संभव हो पा रहा है। उसके सारे मूंगफली उन्हीं की कृपा से तुरंत बिक जा रहे हैं। अब वह नियम से जब भी घर से मूंगफली बेचने निकलता तो पहले हनुमान बाबा के मंदिर में जाकर मूंगफली चढ़ाता, फिर गांव में बेचने जाता था। धीरे धीरे गोवर्धन का दिन सुधरने लगा। ऐसा करते उसे महीनों हो गए। एक दिन मूंगफली बेचकर लौटते समय गोवर्धन बारिश होने के कारण फिसलकर गिर जाता है, जिससे उसके एक पैर की हड्डी टूट जाती है। डॉक्टरों ने उसे लंबे समय तक बिछावन पर लेटे रहने की बात कही। यह दिन गोवर्धन के लिए पहाड़ बनकर टूटा, कारण कि घर में अब कोई उसे न खाना देने वाला था और न ही पानी देने वाला। दूसरी ओर मूंगफली न बिकने के कारण पैसे आने की संभावना भी खत्म हो गई। गोवर्धन बिस्तर पर पड़े पड़े रोने लगा कि अब अकेले घर में वह क्या करे। परंतु कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गोवर्धन यह सोच ही रहा था कि उसके झोपड़ी के पास वही साधु जी भटकते हुए आ गए। वह गोवर्धन की हालत देखकर बहुत दुखी हुए। गोवर्धन उनको देखकर रोने लगा और कहा, महाराज जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं अकेला हूँ, बिस्तर से उठ नहीं सकता। ऐसे में मुझे एक गिलास पानी भी देने वाला कोई नहीं है। इस पर साधु जी ने कहा कि गोवर्धन, तुम चिंता नहीं करो, मेरा भी न कोई परिवार है न घर है, इसीलिए जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारे पास रहूँगा। और रही बात पैसों की, तो तुम्हारी जगह मैं मूंगफली बेचने चला जाऊँगा। साधु जी की बात सुनकर गोवर्धन को ऐसा लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। इस प्रकार साधु जी की सेवा से गोवर्धन पूरी तरह ठीक हो गया। उनके ठीक होते ही साधु जी ने गोवर्धन से जाने की अनुमति ली। गोवर्धन उन्हें बहुत रोका, परंतु वह रुके नहीं और गांव से चले गए। गोवर्धन अब फिर से मूंगफली बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक गोवर्धन को साधु जी की बहुत याद आ रही थी। वह उनके सेवा का उपकार भूल नहीं पा रहा था। उसी रात स्वप्न में गोवर्धन को वह साधु जी नजर आए और बोले कि क्या बात है गोवर्धन, तुम आज मुझे इतना याद क्यों कर रहे थे? तुम यही सोच रहे थे ना कि मैं तुम्हारी इतनी सेवा क्यों कर रहा था? अरे, तुम बहुत भोले हो और दिल के साफ हो। तुम्हारे मन में छल कपट नहीं है। तुमने मुझे इतनी मूंगफली खिलाई तो बदले में मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता? तुम्हारी मित्रता मुझे बहुत पसंद आई। तुम बहुत दुखित रहते थे और मेरे घर के चबूतरे पर बैठकर हमेशा रोते रहते थे। इसीलिए तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए मुझे साधु वेश में आना पड़ा। मैं रोज मंदिर में तुम्हारा इंतजार करता था, परंतु जब तुम लगातार कई दिन नहीं आए तो मैं समझ गया कि तुम परेशानी में हो। इसीलिए मैं वापस तुम्हारे पास आकर 3 महीने रहा। तुम्हारी मित्रता मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इतना बोलकर वह साधु जी हनुमान बाबा में परिवर्तित होकर ओझल हो गए। ऐसा होते गोवर्धन हड़बड़ाकर उठ गया। उसे एहसास हो गया कि वह साधु जी कोई और नहीं बल्कि खुद हनुमान बाबा थे।
उसी समय गोवर्धन झोपड़ी से निकलकर तेज कदमों से चलते हुए हनुमान बाबा के मंदिर पहुंचा और उनकी प्रतिमा को पकड़कर रोने लगा। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सिर्फ रोता जा रहा था। अब उसे शिक्षा मिल गई थी कि ईश्वर हैं और वह समय पर मदद करने जरूर आते हैं। मित्रों, यह कहानी एक सीख देती है कि ईश्वर पूजा पाठ भोग चढ़ावा से खुश नहीं होते हैं। उनका साथ आपको बिना पूजा पाठ के भी मिल सकता है, परंतु उसके लिए आपको ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट से दूर मन को पवित्र रखना होगा। ईश्वर आपके हृदय को देखते हैं, न कि भक्ति को। मन गंदा है और आप भक्ति करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए हृदय मन विचार को पवित्र रखें। ईश्वर हमेशा साथ खड़ा रहेंगे। मित्रों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।